देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा भोजन का जो पाचन होता है वो किन के माध्यम से होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग पाचन तंत्र का अर्थ लिख लीजिए। जो बच्चे अभी आए वो लिखे पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र कहते किसे हैं। तो लिखिए जटिल भोज्य पदार्थों को, आप लोग मत लिखिए, आप लोग तो लिख चुके हैं ना। जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया। ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम द्वारा या एंजाइम के माध्यम से सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन तंत्र कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पाचन तंत्र के जो पार्ट होते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग की अगर हम बात करें तो क्या है, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल को क्या बोलते हैं, आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी होती है, 32 फीट, या अगर मीटर में बात करें तो 9 मीटर। ठीक है, जो गुच्छे नुमा संरचना ऐसे देखते हैं वही बहुत ज़्यादा ऐसे गुच्छे में होता तो पता नहीं चला, अगर उसकी लंबाई हम नापेंगे तो इतनी होती है। ठीक, अब इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आएगा क्या, आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले आएगा मुख गुहा आएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रास नली। जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन हम क्या खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ आता है, मुख गुहा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है क्या है, ये मुख गुहा है। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली। ये जो सिस्टम यहाँ से लेके जो हमारे गले वाला हिस्सा है ये क्या हो गई, ग्रास नली। पहला मुख गुहा, भोजन पहले मुख में गया, फिर उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, फिर कहाँ पहुँचा, पेट में। पेट में देखो ऊपरी जो हिस्सा होता है पेट का, जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, उदर बोलते हैं उसको। जो हमारे पेट के जो बाहरी जो हम सब पकड़ते हैं हमारे पकड़ में आ जाता है, तो ये क्या है, ये उदर है। अब इसके अंदर का जो भाग है ना, इसका अंदर का जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, अमाशय। तो भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ है वो क्या हो जाता है, उदर, यानी लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, हम आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे चित्र बना के, पहले आप इतना समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथि, इनका क्या रोल होता है। तो आप जब मुंह में भोजन लेते हैं, जब मुख गुहा में भोजन आपके जाता है तो आपसे क्या कहा जाता है, भोजन को कैसे खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए ना। भोजन को कैसे खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें जो ये जो लार है, ये लार क्या है, ये लार क्या है, एंजाइम है ना। लार क्या है, एंजाइम है। तो ये जब एंजाइम मिलेगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भोजन को ठोस यानी जटिल भोजन के अंदर हम क्या मिलाते हैं, एंजाइम के माध्यम से उसको सरल कर रहे हैं ना, तो ये वही एंजाइम है। ठीक है, ये इसी के माध्यम से क्या हो जाता है, भोजन हमारा और महीन टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ होती है, अमाशय में। कहाँ पे होती है, अमाशय में, यानी हमारे पेट में। ठीक, ये जब ये जो लार होता है ना, जब आप कोई भी ठोस या टाइट भोजन खाओगे तो मुंह में जब चबाओगे तो देखो लुगदी जैसा हो जाता है, उसको नरम हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम उसमें मिल जाता है और उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, उसके पार्ट को, जो उसका हार्ड पार्ट होता है उसको नरम बना देता है। ठीक, इससे और इसलिए इसके माध्यम से वो हमारे गले से, हमारी ग्रास नली से आसानी से कहाँ पहुँच जाता है, अमाशय में पहुँच जाता है। लेकिन क्या जितनी मात्रा में हमको वो चाहिए होगा उसके टुकड़े, क्या उतनी मात्रा में हो पाता है, हम मुंह से क्या बिल्कुल महीन कर पाते हैं, कितना भी चबा चबा के खाते फिर भी वो महीन नहीं हो पाता है। तो ये एंजाइम तो उसमें मिल चुका होता है। ठीक है, तो जब जठर ग्रंथि में जाता है तो ये भी क्या है, ये भी एंजाइम है, तो ये उसको और महीन टुकड़ों में कर देती है। क्यों, क्योंकि हमारी कोशिका क्या है, अति सूक्ष्म है, वो बहुत सूक्ष्म है ना।
बहुत छोटी है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, भोजन के बहुत छोटे टुकड़े चाहिए। तो क्या हम चबा के उतने छोटे टुकड़े कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्या करता है, ये जठर ग्रंथि जो है उसको और महीन कर देता है, और छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है। फिर लीवर और पित्ताशय, यहाँ से भी एक एंजाइम निकलता है, वो उसको क्या करता है, और तोड़ने में मदद करता है। फिर उसके बाद अग्नाशय में जाता है, फिर आंत ग्रंथियों में। फिर इस तरीके से जा करके उसका धीरे धीरे पूरी तरीके से पाचन हो जाता है और फिर इसका अवशोषण होता है। अच्छा, क्या आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई समझ में? इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं।